खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या खाने पीने का कोई असर पड़ता है? जी, बिल्कुल असर पड़ता है। खास तौर पे इस टाइम पे अगर कोलाइटिस हो जाता है, तो हम बहुत पंजेंट वेजिटेबल्स मना कर देते हैं। जब किसी को कोलाइटिस होता है तो उसे पता कैसे चलता है कि कोलाइटिस हो गया है? स्टमक बहुत ब्लोटेड फील होगा, पेनफुल फील होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर शिखा गुप्ता। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर शिखा, आजकल कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारी होती क्या है, क्यों होती है ये बीमारी? जी, कोलाइटिस हमारी आंतों में लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन के कारण कोलाइटिस हो जाता है, जिस इन्फेक्शन जिसे कहते हैं हम। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जब होता है तो हम उसे कोलाइटिस का नाम देते हैं एलोपैथ में। इसके होने की क्या वजह होती है? देखिए, पहला तो है बहुत ज्यादा दिनों तक एसिडिटी का होना, और बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करने से भी कोलाइटिस हो जाती है। समटाइम्स बहुत टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहने से भी कोलाइटिस होती है, और किसी और चीज का एक्सटर्नल फॉरेन मैटर का इन्फेक्शन भी कभी कभी कोलाइटिस का कॉज होता है। जब किसी को कोलाइटिस हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, कोलाइटिस के केस में आजकल बहुत केसेस बढ़ रहे हैं कोलाइटिस के। सिंपली उसमें हम जिस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो है नेचुरोपैथी के हिसाब से मड पैक सबसे ज्यादा फायदा करता है, जिसको आप मैं सिखाती भी हूँ कि आप किस तरीके से आप आसपास की अपनी घर के बागीचे की मिट्टी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको नेवल पे मड पैक की तरह अप्लाई करना चाहिए, जिसमें नेवल से 4 फिंगर्स आप डाउन, राइट, लेफ्ट, इतना एरिया कम से कम कवर होना चाहिए जो लार्ज इंटेस्टाइन को कवर कर ले। और मड बनाने के लिए आप अपने गार्डन बगीचे की 2 से ढाई फीट गहरी मिट्टी को खोद लें, और एक दिन पूरा धूप में उसको सुखा लें। फिर उसके बाद उसको देख लें, उसमें अगर कोई कंकड़ पत्थर है तो उसको हल्का सा छान सकते हैं, उसको आप इकट्ठा कर लें। और अगले दिन अगर यूज करना है तो एक दिन पहले आप रात में भिगो दें। उसके बाद उस मिट्टी का ऐसे भी लेप कर सकते हैं, पर जहां पे भी स्टमक पे आप लेप कर रहे हैं तो 1 से 1.5 इंच की मोटाई होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक फ्रेम बना लें, उसके ऊपर मिट्टी लगा करके पेट पे पलट सकते हैं। तो इस तरीके से स्टमक पे मड पैक आधे घंटे के लिए लेना बहुत ही अच्छा है। वो पेट को ठीक भी करता है, स्वस्थ करता है, और हमारी मड में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं स्किन के थ्रू, और उस स्टमक हीट को भी कम करते हैं, और सेट भी करते हैं। मतलब जितना लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन में इन्फ्लेमेशन है, वो रिमूव करता है। मिट्टी की ये तासीर जो है उसको फायदा करवाती है, और उसमें जो मिनरल्स हैं उसका भी फायदा स्टमक को मिलता है। उसके बाद जो पुराना चिपका हुआ फीकल मैटर है, जो कि हम नेचुरोपैथ सजेस्ट करते हैं कि 1-2 बार दिन में इनिशियल स्टेज पे अगर एनिमा दे दिया जाए तो इनिशियली बहुत तेजी से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अभी जब आपका कॉल आया तो हम जस्ट कोलाइटिस का ही पेशेंट अटेंड करके आए हैं, तो उनको एक ही सिटिंग में हमने मड पैक दिया, देन हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कराया स्टमक पे, देन एनिमा दिया, तो एक ही सिटिंग में बहुत आराम आया। हाँ, इसके साथ यकीन मानिए ये सारी चीजें हमारे दिमाग से भी रिलेटेड हैं। अगर हमारा होल नाइट वर्क है, एक्सर्शन है, नींद स्लीप डिस्टर्ब है, तो एंजाइटी मैनेजमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने अगेन योग निद्रा कराई भी, और योग निद्रा में साथ में सजेस्ट करती हूँ। जब किसी को कोलाइटिस होता है तो उसे पता कैसे चलता है कि कोलाइटिस हो गया है? देखिए, स्टमक बहुत ब्लोटेड फील होगा, स्वेल्ड रहेगा, पैनिक रहेगा, पेनफुल फील होगा। कभी कभी मोशन सिकनेस नहीं होती है, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो डेली मोशन जा रहा है, पर स्टमक में हल्का फुल्का पेन बना रहना स्वाभाविक है। या स्टमक में थोड़ा फूलापन महसूस होना, बल्जिंग होना, ये सब चीजें थोड़ी सी रहती हैं। खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या खाने पीने का कोई असर पड़ता है? जी, बिल्कुल असर पड़ता है। खास तौर पे इस टाइम पे अगर कोलाइटिस हो जाता है तो हम बहुत पंजेंट वेजिटेबल्स मना कर देते हैं। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें हैं हमारी प्याज और लहसुन, है ना? बट हम सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट को कोलाइटिस के केस में मना कर देते हैं। तो बहुत तामसिक प्रवृत्ति के जो भोजन कहे जाते हैं उनको मना करते हैं। हाई फाइबर डाइट मना करते हैं, ठीक है? अभी हम बहुत ही सॉफ्ट और कुक्ड वेजिटेबल्स खाने को कहते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक लौकी, तरोई, कद्दू, है ना?
और आपका टिंडा, इस तरह की सॉफ्ट वेजिटेबल्स को खाने की एडवाइस करते हैं। एक बार इन्फ्लेमेशन जो है कम हो जाए, पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाए, तो वो सभी तरीके की सब्जियों को खा सकता है। तो ये थोड़ा सा, और दूध भी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, तो दूध को भी हम इस समय रिकमेंड नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम पकी हुई सब्जियां और दलिया, काफी सारी सब्जियां मिली हुई, उनको ही रिकमेंड करते हैं। ज्यादा कच्चा सलाद और फाइबर भी इस समय पे हम नहीं एडवाइस करते। डे प्लान कैसा होना चाहिए जिनको कोलाइटिस हो उनका? जी, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही सूदिंग डाइट होनी चाहिए, तो सूदिंग में आप सबसे पहले ये समझ लें कि इस समय कोकोनट वाटर और नारियल की गिरी सबसे ज़्यादा सूदिंग है। उसके बाद आपके मुनक्के जिसमें बीज होता है, ऐसे रेज़िन्स आप रात में धो के भिगो दें, सुबह उसे पानी सहित खा लें, इस तरीके का नाश्ता होना चाहिए। सब्जियों का सूप बहुत अच्छा एक विकल्प है, वो हो सकता है। और कार्ब्स जो कि बहुत ही ऐसे कार्ब्स हो, जैसे सब्जियों को मैंने एक बार बताया था कि सब्जियों को आप ग्रेट कर लें, चुकंदर है और लौकी है, इस तरह की सब्जियों को ग्रेट करके उसमें थोड़ा सा आटा मिला करके एक मुलायम सा रोटी या चीला बनाया जाए और उसको सॉफ्ट चटनियों के साथ खाया जाए, तो इस तरह का भी अनाज एक खाना, मतलब लंच एक ऑल्टरनेट हो सकता है। बाकी कुक्ड सब्जियों को बढ़ाया जाए, 2 कटोरी सब्जी रोटी। शाम के समय पे भी नारियल पानी है, अनार आपको सूट करेगा, अनार का रस है। अगर ऐसा लगता है कि बहुत हैवी है, तो आप आधे जूस में आधा पानी मिला लें और उसको सिप कर करके बैठ के पिएं। और थोड़ा शरीर को हल्का रखें, कम खाएं, तो ज्यादा जल्दी से फायदा होगा। और सॉफ्ट जैसे खाने में एक ही तरह का मील खाएं। अगर कार्ब्स खा रहे हैं तो चावल है तो चावल ही खाएं, दाल चावल सब्जी रोटी, तो ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत हैवी ना करें मील को। तो राइस में हम कहते हैं कि जैसे बहुत सारी सब्जियां डाल करके आप राइस को कुक कर लें, तो एक तहरी या बहुत सारी वेजिटेबल डाल के खिचड़ी का प्रिपरेशन उनके लिए अच्छा है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की चटनी वगैरह बना के वो उनके लिए अच्छा है। तो ये धीरे धीरे आप इस तरह का मील प्लान रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बहुत क्रॉनिक अगर स्टेज है, पेन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में बहुत ही सॉफ्ट चावल बना करके, मतलब कार्ब्स, ऐसे कार्ब्स जैसे उबला हुआ आलू, और ये थोड़े दिनों के लिए खाना बंद कर दिया जाए, फलों पे रहा जाए, सब्जियों के सूप पे रहा जाए, और ये सॉफ्ट कार्ब्स खाए जाएं, जैसे आलू है और आपका जो मैंने बताया शकरकंदी है उबली हुई, चावल है बहुत पका हुआ, इस तरह से। क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? जी, ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारा, अच्छा, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो लोग भी अल्कोहल या स्मोक करते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। तो ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। और बाकी ऑयल, स्पाइसी, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है ना अंदर, और आप इस तरह की चीज़ें लेंगे तो बहुत तेज़ी से एग्रीवेट हो सकता है। तो इनको अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से। मड पैक के अलावा भी कोई और ऐसा उपाय है जो घर बैठे किया जा सकता हो? जी, वैसे तो मड पैक का अल्टरनेटिव नहीं है, बट अगर मड पैक अवेलेबल नहीं है तो एक हम ठंडा कोल्ड हाइड्रोथेरेपी ले सकते हैं। ठंडा पानी का एक टॉवेल आप कर लें, और ठंडे पानी के बड़ी टॉवेल को पानी से, ठंडा पानी मतलब ताजा पानी, ताजे पानी से स्क्वीज करके 4-5 फोल्ड का बना करके आप नेवल पे अपने रख लें। इसको 30 मिनट रख करके भी आप मड पैक के 80% फायदे आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी प्लस एनिमा आप घर पे ले सकते हैं और आपको फायदा मिल सकता है। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।